आज हम पृथ्वी की संतान ये एनसीईआरटी क्लास 8 का बसंत बुक का ये हम पृथ्वी की संतान इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन रीडिंग करेंगे। ये पेज नंबर है 81। हम पृथ्वी की संतान, पृथ्वी यानी कि अर्थ। यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो शब्द अगर वर्ड्स अगर स्पेलिंग उसका रंग होगा तो जो सेंटेंस वाक्य पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगा और वाक्य ठीक से नहीं लिखने की वजह से वो मार्क भी कम आएगा वो शब्द के वजह से। तो इसीलिए सभी शब्दों को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकती हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम पृथ्वी की संतान, पृथ्वी यानी कि अर्थ के संतान यानी कि अर्थ के चिल्ड्रेन है, मतलब उनके पृथ्वी के किड्स, अर्थ किड्स। प्रदूषण की महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम जो स्वीडन में है में हुई थी। तो प्रदूषण यानी कि जो पोल्यूशन का महासंकट, ये जो पोल्यूशन के वजह से जो सारे पृथ्वी में संकट छाया है उससे निपटने के लिए, उससे हमारा पृथ्वी को बचाने के लिए विश्व भर में यानी कि पूरी वर्ल्ड में महासंकट राष्ट्रों, जो सभी राष्ट्र यानी कि सभी नेशन, सभी कंट्री का एक बैठक 5 जून 1972 को कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम जो स्वीडन में है। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। तो वो अपने अभिभाषण में अपने जो स्पीच दिए थे उसमें माता भूमि पुत्रोः पृथिव्याः, मतलब माता भूमि को पुत्रोहम पृथिव्याः, मतलब माता भूमि के हम पुत्र, पृथ्वी के पुत्र पुत्री हैं बोल के वो संबोधित किए थे, का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। तो इस दिवस मतलब ये जो पर्यावरण दिवस जो ये हुआ था उसका स्मृति में, मतलब इसको मेमोरी याद करने के लिए हम 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। जो स्टॉकहोम में जो इंदिरा गांधी भाषण देते इसी 5 जून को जो हुआ था विश्व भर महासंकट के लिए जो स्पीच सब लोग एकत्रित हुए थे सभी कंट्रीज में, कई लोग स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में, तभी इसी को याद करते हुए हम 5 जून को ये पर्यावरण दिवस यानी कि एनवायरमेंटल डे के रूप से मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो कहाँ पे? ब्राज़ील के जो रियो डी जेनेरो है वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1992 में ये रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसका उद्देश्य यही था कि पृथ्वी को कैसे हम बचाएं, पृथ्वी को बचाओ, उद्देश्य जहाँ की उसका एम वही था, उसका गोल था कि पृथ्वी को कैसे बचाए। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ पे रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। प्रकृति एक विशाल परिस्थिति की तंत्र है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं। प्रकृति जो नेचर है वो विशाल परिस्थिति, जितने सारे ये चेंजेस हो रहा है उसका वहाँ पे शामिल है। जैविक और अजैविक, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। जैव मंडल का निर्माण, भूमि, गगन, अनिल यानी कि वायु, अनल, अग्नि, अनिल है वायु, अनल है अग्नि, जल नामक पंचतत्वों से होता है।
तत्वों से होता है। ये जीव मंडल का निर्माण किसमें होता है? भूमि यानी कि अर्थ, गगन यानी कि स्काई, अनिल यानी कि वायु, विंड जो एयर होता है, अनल यानी कि फायर अग्नि, जल यानी कि वाटर। ये सब से होता है पंच तत्व, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। तो ये सब जो छोटे बड़े जैव अजैव जो विविधता हो रहा है उसमें से हम लोग उसके बीच में हम आए हैं, ह्यूमन बींग्स जो हमारा मैनकाइंड। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है। तो इसमें पेड़ पौधे जो प्लांट्स ट्रीज है और प्राणी यानी कि एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमन बींग्स, ये सब उसमें उसका सामंजस्य इसमें मिला है। जैसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण, पर्यावरण शब्द परि से आया है और आवरण शब्द, दोनों शब्दों को मिलने से पर्यावरण हुआ है। इन दो शब्दों के योग से बना है। इन दोनों को मिला के परि प्लस आवरण होने से पर्यावरण होता है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, आवृत किए हैं। आवृत यानी कि आच्छादित, मतलब हमको चारों ओर से कवर करके रखा है जो आवरण, उसको बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण हमको कवर करके रखा है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। तो ये प्रकृति और जो मानव के बीच में जो ये सामंजस्य बैठा हुआ है उसको बढ़ती जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है और उसकी और प्रवृत्ति के कारण से ही ये सब संकट में आया है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर के समान है। ये भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के समान ही है। ये प्रकृति के जो असंतुलन हो रहा है, जो नेचर का जो वेदर का जो चेंजेस हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के जैसे ही उसके समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, विश्व भर में जो वन यानी कि जो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, अवैध एवं असंगत उत्खनन, जो कोयला ये पेट्रोल डीजल का जो उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि हो रहा है, और कल कारखाना जो फैक्ट्रीज का विकास हो रहा है उसके नाम से जो एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, उसके वजह से ये सब प्रकृति का असंतुलन बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। तो मानव सभ्यता जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी ये उसका महाविनाश की ओर इसको लेके जा रहा है। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ जैसे फेमस रिवर्स ऑफ गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स, जो ये सब नदियाँ, नाइल नदी, ये सब नदी भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इनके निकट बसे लोगों का जीवन भी दुर्भर हो गया है। यहाँ पे जो इस गंगा, यमुना, नर्मदा इसके किनारे जो भी जनबसती हुआ है, जो भी सिविलाइजेशन जो वहाँ पे हुआ है, उसके लोगों को भी ये सब इफेक्ट कर रहा है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर, जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है वहाँ को उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस जो बढ़ रहा है, ओजोन का मोटे परत वहाँ पे है। यह धरती को जीवन की रक्षा कवच है। यह धरती को जीवन रक्षा मतलब जो
सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज ये डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने के लिए रोकता है ये स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन गैस जो यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, रक्षा कवच जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे सूर्य ऊपर जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ले जाती है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, ये ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान ये बढ़ रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह जो आइसलैंड है, जो द्वीप महाद्वीप सब के तटीय क्षेत्र मतलब उसके जो किनारा सब डूब जाने का भी खतरा बढ़ रहा है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। ये अगर आगे रोक नहीं जाएगा तो ये जो मुंबई सिटी को भी ये प्रलय की ओर में उसको भी, मुंबई सिटी को भी डुबा देगा। ये पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर पिघल रहा है या तो लुप्त हो गया है या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा, जो अमृत प्रदान वाली जो गंगा, ये जो नदी है, अपने उद्गम गंगोत्री यानी कि जो 3 नदी का समार जो गंगा यमुना सरस्वती का जो अलकनंदा में जहाँ पे गंगोत्री हुआ है के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुके हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों यानी कि जो डैम, कारखाने, फैक्ट्रीज, हाइड्रो पावर स्टेशन के बनने के कारण लाखों वनवासी जो भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल में ही मिलती है। संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद जो वेदा, जो ये 4 वेदा है, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेदा में लिखा है माता भूमि ही पुत्रो पृथिव्याः। माता भूमि के हम सब पृथ्वी के पुत्र पुत्री हैं, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। अर्थात ये माता भूमि माता है, माता भूमि है, भूमि माता के हम पृथ्वी के, माता भूमि पृथ्वी के हम पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि पवित्र करने वाली भूमि, ये भी पवित्र करने वाली भूमि है पृथ्वी। हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। ऐसे कुछ भी हम गलत काम नहीं करें जैसे पृथ्वी माता को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के परिस्थिति को तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न करना, कि पृथ्वी को जैसे आघात न पहुँचे, इसीलिए हम पर्यावरण को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेहताशा दोहन से बचना होगा। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको हम दोहन मतलब उसको बचाने के लिए हमको बचाना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र, जो विश्व के जो वर्ल्ड के जितने सारे राष्ट्र, नेशन से कंट्रीज है, जलवायु परिवर्तन है यानी कि जो वेदर चेंजेस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसके गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दे और अपने अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाए। जो अपना कंट्री को पहले बचाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके, ताकि सब जो सर्वनाश होने से पहले उसको
हम रोक पाएंगे। जैसे विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। तो सामूहिक को सबको मिलजुल के हमको इंडिविजुअली व्यक्तिगत प्रयास चेष्टा करने का आवश्यक है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन यानी कि अरण्य जो रो रहा है के बदले अरण्य संरक्षण हो रहा है। ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। तो हमको आत्मरक्षा हमको हमारा रक्षा करने के लिए पृथ्वी को ही रक्षा करना होगा। भूमि माता है और हम पृथ्वी के संतान, अतः माता भूमि ही पुत्रो हो पृथिव्याः, मतलब हम पृथ्वी माता के हम सब पुत्र हैं और हम पृथ्वी के संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो इस कथन को हमको चरितार्थ यानी कि इसको प्रूव करना होगा कि हम पृथ्वी माता के हम संतान हैं, इसीलिए हमको पृथ्वी की रक्षा करने के ओर हम सब मिलके प्रयास करना चाहिए। तो ये था प्रभु नारायण जी के द्वारा रचित हम पृथ्वी के संतान, हम पृथ्वी की संतान। तो ये था हम पृथ्वी की संतान का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।